पहले हमको भी जिंदगी बड़ी कठिन लगती थी। क्यों भगवान ने जन्म दे दिया, किस लिए दे दिया? पहले ये जीवन कठिनता की ओर लगता था, पर जैसे 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 शिव भक्ति में डूबते जाओगे, जैसे जैसे राम भक्ति में, कृष्ण भक्ति में, भगवान के भजन में डूबते जाओगे, वैसे वैसे जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा और भगवान से कहोगे कि एक बार फिर वापिस जन्म देना और मैं शिव महापुराण की कथा सुनूं। ऐसी कृपा चल। जब जीवन जीने का एक तरीका आ जाएगा, जब जीवन जीने का एक आनंद आ जाएगा, जब जीवन जीने का एक तरीका हम सीख जाएंगे, तब परमात्मा से हम कह सकते हैं कि मुझे एक बार फिर मनुष्य की देह दे देना, क्योंकि मैं सीख गई हूं कि मानव की देह में करना क्या है। मानव की देह प्राप्त करने के बाद में हमको कैसे जीवन जीना है। आज छेरछेरा का जो त्योहार है ये हमको बताता है छत्तीसगढ़ का कि द्रौपदी ने आधा चावल का दाना भगवान कृष्ण को दिया था। द्रौपदी ने आधा चावल का दाना भगवान कृष्ण को दिया था और वो आधा चावल का दाना जो द्रौपदी ने दिया था, उस आधे चावल के दाने का 10,000 ब्राह्मणों का पेट, संतों का पेट भगवान कृष्ण ने भर दिया था। आप एक मुट्ठी, एक पस धान देते हो। अब जरा विचार करिएगा कि द्रौपदी ने एक आधा चावल का दाना दिया था, आधी धान दी थी, तो 10,000 ब्राह्मणों का पेट भरा गया था जो द्रौपदी के यहां आ रहे थे भोजन करने के लिए। दुर्वासा बाबा के साथ आए हुए 10,000 संतों का पेट भरा गया था। तो आप ये विचार मानकर चलो कि आज के दिन अगर आप एक मुट्ठी, एक पस धान का अगर दान भी कर रहे हो, आपके दरवाजे पर कोई आया और उसको दिया है, तो ये तुम्हारे 7 पीढ़ी को तारने वाला होगा। ये कोई साधारण नहीं। दान कभी घटता ही नहीं है, भजन कभी घटता नहीं है, पुण्य कभी घटता नहीं है, सत्कर्म कभी घटता नहीं है, शिव भक्ति कभी घटती नहीं है। आपने अगर भगवान का नाम लिया है, पंचाक्षर मंत्र बोले हो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोले हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले हो, या राम बोले हो, या कृष्ण बोले हो, तो वो आपका घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। आपको वो नष्ट नहीं करेगा, आपकी उन्नति में वो साथ देगा।